चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं सर्विसेज रेंडर्ड बाय पोस्ट ऑफिसेस, टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, डाकघरों द्वारा प्रदत्त सेवाएं, डाक सेवाओं के प्रकार। Indian postal services are mainly concerned with collection, sorting and distribution of letters, parcels, packets, etc. Besides, a number of other services are also provided to the general public as well as business enterprises. Let us classify all those facilities under the following main headings. भारतीय डाक सेवाओं की मुख्य सेवाएं हैं पत्र, पार्सल, पैकेट आदि एकत्र करना, छांटना और बांटना। इसके अतिरिक्त डाकघरों द्वारा व्यापारिक समूहों और आम जनता को कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इन सभी सुविधाओं को निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, मेलिंग सर्विसेज, डाक पत्र सेवा। रेमिटेंस सर्विसेज, धन भेजने की सेवा। बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सेवा। इंश्योरेंस सर्विसेज, बीमा सेवा। अदर सर्विसेज, अन्य सेवाएं। हम लोग अब एक एक करके सब पढ़ेंगे। सबसे पहला, मेल सर्विसेज, डाक पत्र सेवा। यू सेंड लेटर्स टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। आप विभिन्न अवसरों पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों को पत्र भेजते हैं। सिमिलरली, यू मेक कॉरेस्पॉन्डेंस विद NIOS रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स। इसी प्रकार आप अपने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS से भी अपनी कठिनाइयों के बारे में पत्र व्यवहार कर सकते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स, यू मे सेंड ग्रीटिंग्स एंड गिफ्ट्स टू योर फ्रेंड्स। कुछ विशेष अवसरों पर आप अपने मित्रों को बधाई पत्र भी और उपहार भी भेजते हैं। इन ऑल दीज सिचुएशंस, Post office helps you in sending your message and also in bringing messages for you through a type of service known as mail service. इन सभी अवसरों पर आपका संदेश भेजने और आप तक संदेश पहुंचाने में डाकघर अपनी एक विशेष सेवाओं के माध्यम से आपकी सहायता करता है, जिसे डाक सेवा कहते हैं। Mail service is one of the main services of post office that deals with collection of letters and parcels from the sender to distribute among the receivers. डाक विभाग की एक मुख्य सेवा है जिसमें प्रेषक से पत्र और पार्सल एकत्र करके उन्हें प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। Indian Postal Service deals with both inland and international mails. भारतीय डाक सेवा अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की डाक संभालती है। An inland mail is one where the sender and the receiver of the mail resides within the same country. On the other hand, where the sender and receiver of the mail resides in different countries, it is called international mail. अंतर्देशीय डाक वह है जिसमें पत्र भेजने वाला एवं पाने वाला दोनों एक ही देश में रहते हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय पत्र वह है जिसमें पत्र भेजने वाले एवं पाने वाले दोनों ही अलग अलग देशों में रहते हैं। While sending a written message, the sender can make use of a postcard, inland letter card or envelope. For sending an article in a packet or parcel, a wrapper, thick paper or cloth can be used. These are the alternative means of sending any mail through the post office. Let us know more about these means of mail services. लिखित संदेश भेजते समय प्रेषक पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे का प्रयोग कर सकता है। पैकेट या पार्सल में कुछ वस्तु भेजने के लिए मोटे कागज या कपड़े का रैपर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डाकघर के जरिए डाक भेजने के वैकल्पिक साधन हैं। आइए डाक सेवा के इन विकल्पों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सेवा है वो है पोस्ट कार्ड, जिसको हिंदी में भी पोस्ट कार्ड कहते हैं। पोस्ट कार्ड इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। पोस्ट कार्ड लिखित संप्रेषण का सबसे सस्ता साधन है। It is a card on both sides of which we can write our message. यह एक कार्ड होता है जिसके दोनों ओर संदेश लिखा जा सकता है।
It has a specified space to write the address of the receiver. पोस्ट कार्ड पर पाने वाले का पता लिखने के लिए विशेष जगह होती है. In the post office, two different types of postcards are available. One is ordinary postcard and the other is competition postcards. डाकघर में दो प्रकार के पोस्ट कार्ड मिलते हैं, एक साधारण पोस्ट कार्ड और दूसरा प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड. While ordinary postcards are used for writing letters, competition postcards are used to send reply to questions asked in various competitions announced through radio, television, newspapers and magazines. Although the size of both the postcard is same, they differ in color and price. साधारण पोस्ट कार्ड का प्रयोग पत्र लिखने के लिए किया जाता है और प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड का प्रयोग रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाओं में दी गई विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भेजने के लिए किया जाता है. हालांकि दोनों प्रकार के पोस्ट कार्ड का आकार समान होता है, परंतु उनका मूल्य और रंग अलग-अलग होता है. While writing on the postcard, one important point you should remember is that if you print your message in words or picture on any side of the postcard, then you have to pay additional postage. This type of card is called a printed postcard. You must have seen a greeting card of postcard size, on one side of which a picture or a message is printed. This is also a printed postcard. पोस्ट कार्ड पर लिखते समय आपको एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप अपना संदेश शब्दों या चित्र में पोस्ट कार्ड में किसी भी ओर मुद्रित करते हैं तो आपको अतिरिक्त डाक टिकट लगानी होगी. इस प्रकार के कार्ड को मुद्रित पोस्ट कार्ड कहते हैं. आपने पोस्ट कार्ड के आकार में बधाई कार्ड अवश्य देखे होंगे जिन पर पत्र या संदेश छपे होते हैं. यह भी एक मुद्रित डाक सामग्री है. Next, in post offices, reply postcards are also available, which are attached with the postcards to send a message. By sending those, you can get a reply from the addressee, your receiver. Actually, there are two ordinary postcards joined together. One postcard is to be used for sending the message and the other for getting the reply. The sender writes his or her own address in the reply postcard and sends both without detaching them. The receiver detaches the postcard with the message and sends the reply to the sender on the reply postcard. डाकघर में जवाबी पोस्ट कार्ड भी मिलता है जिन्हें संदेश भेजने वाले पोस्ट कार्ड के साथ लगा दिया जाता है. इन्हें भेजने से आपको पत्र पाने वाले का जवाब मिल सकता है. वास्तव में इसमें दो साधारण पोस्ट कार्डों को आपस में जोड़ दिया जाता है. एक पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए किया जाता है और दूसरे का उत्तर पाने के लिए. प्रेषक जवाबी पोस्ट कार्ड पर अपना पता स्वयं लिख देता है और दोनों कार्डों को बिना अलग किए भेज देता है. जिस पोस्ट कार्ड पर संदेश लिखा है प्राप्तकर्ता उसे अलग कर लेता है एवं जवाबी कार्ड पर अपना उत्तर लिखकर उसे प्रेषक को भेज देता है. इनलैंड लेटर, अंतर्देशीय पत्र. Like postcard, written messages can also be sent using inland letter. लिखित संदेश पोस्ट कार्ड की तरह अंतर्देशीय पत्र पर भी भेजा जा सकता है. The blank inland letter are sold by post offices and an inland letter is commonly used for sending messages within our country. Unlike postcard, the written portion of the inland letter is folded and sealed. Only names and addresses of the receivers and the sender remain open. Thus, they ensure secrecy of the message. However, no enclosure is allowed inside the inland letter. A special type of letter just like inland letter is used for sending messages to foreign countries. It is known as aerogram. लिखित संदेश पोस्ट कार्ड की तरह अंतर्देशीय पत्र पर भी भेजे जा सकते हैं. यह पत्र भी डाकघरों से प्राप्त किया जा सकता है.
और देश में संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट कार्ड के विपरीत अंतर्देशीय पत्र के लिखित भाग को मोड़कर बंद कर दिया जाता है। केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम और पता ही दिखाई देता है। इस प्रकार संदेश की गोपनीयता सुनिश्चित रहती है, परंतु अंतर्देशीय पत्र में किसी प्रकार की वस्तु या कागज संकलन नहीं किया जा सकता। विदेशों में पत्र भेजने के लिए एरोग्राम किया जाता है, जो अंतर्देशीय पत्र जैसा ही होता है। नेक्स्ट, एनवेलप, लिफाफा। You have learned that messages can be written on the postcard and on the inland letter card. But postcards are not suitable for sending confidential messages. Again, inland letter is not possible to send any enclosure, although it ensures secrecy of the messages. Now, suppose you want to send your application or biodata seeking employment in any organization. Can you send it through mail? Yes. For sending these, you need a postal envelope or an ordinary envelope with postage stamps affixed on it. It is a small size paper packet having one side open. After keeping your enclosures in it, you need to close it and send it to the receiver. लिफाफा। आपने पढ़ा कि पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र पर संदेश लिखा जा सकता है, पर पोस्ट कार्ड गोपनीय संदेश भेजने के लिए अनुपयुक्त है। अंतर्देशीय पत्र में भी कोई वस्तु या कागज संकलन नहीं किया जा सकता, हालांकि इसमें संदेश गोपनीय बना रहता है। अब मान लीजिए कि आपको किसी संगठन में नौकरी के लिए आवेदन पत्र या जीवन विवरण बायोडाटा भेजना है। क्या आप उसे डाक के जरिए भेज सकते हैं? हाँ, इन्हें भेजने के लिए आपको डाक लिफाफे की आवश्यकता होगी अथवा सामान्य लिफाफे की, जिस पर डाक टिकट चिपका होता है। यह कागज का एक ओर से खुला हुआ छोटे आकार का पैकेट होता है। लिखित संदेश को उसके अंदर डालकर लिफाफे को बंद करके पाने वाले को भेज दिया जाता है। Postal envelopes are available at post offices. These are widely used for mailing letters and other documents in all government and private offices as well as business firms. Besides sending letters, we can also mail certain lightweight enclosures like photographs, greeting cards through envelopes. In a post office, you can find different types of envelopes like ordinary envelope, envelope for registered mail, etc. In these envelopes, there is no need to affix any additional postage if the weight of your enclosure is up to a certain limit. If it exceeds that limit, then additional postage will have to be affixed according to the postal rates. In case the size of your enclosure does not fit those envelopes available at the post office, you can prepare your own envelope or purchase it from the market and affix postage according to the weight. Even otherwise, there is no compulsion of using the envelopes available at the post offices. लिफाफे सभी डाकघरों में उपलब्ध होते हैं। पत्र और अन्य दस्तावेज भेजने के लिए सभी सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों और व्यापारिक कंपनियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। पत्र भेजने के अलावा लिफाफे के जरिए हम तस्वीरें, बधाई पत्र जैसी कम भारी वाली वस्तुएं भेज सकते हैं। डाकघर को आपको अलग अलग प्रकार के लिफाफे मिलेंगे, जैसे साधारण लिफाफा, रजिस्टर्ड डाक के लिफाफा आदि। यदि भेजे जाने वाले दस्तावेज का वजन निश्चित सीमा के भीतर है, तो इन लिफाफों पर कोई अतिरिक्त डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वजन निर्धारित सीमा से ज़्यादा हो, तो डाक विभाग की दरों के अनुसार अतिरिक्त डाक टिकट लगानी होती है। यदि आपका दस्तावेज डाकघर में मिलने वाले लिफाफों के अंदर नहीं आता है, तो आप अपना लिफाफा बना सकते हैं या बाजार से लिफाफा खरीद सकते हैं। वैसे भी डाकघरों में मिलने वाले लिफाफों का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट, पार्सल पोस्ट, पार्सल डाक।
Suppose you want to send a book to your friend who is staying in the nearby town. Can you send it through the post? Yes. It can be sent through the parcel service of post office. Which service? Parcel service. Let us learn about it. The postal facility through which articles can be sent in the form of parcels is known as parcel post. It provides reliable and economical parcel delivery service. Under parcel post services, parcels of specified size and weights can be sent across the country as well as outside the country. Postal charges vary according to the weight of the parcel. Separate postage is to be paid for inland and foreign parcel post. पार्सल डाक. मान लीजिए आपको निकट के शहर में रहने वाले मित्र को पुस्तक भेजनी है. क्या आप उसे डाक के जरिए भेज सकते हैं? हाँ, इसे डाकघर की पार्सल सेवा के माध्यम से भेजा जा सकता है. आइए इसके संबंध में जानें. डाक विभाग की जिस सुविधा के जरिए पार्सल के रूप में वस्तुएं भेजी जा सकती हैं उसे पार्सल डाक कहते हैं. यह पार्सल पहुंचाने का विश्वसनीय और सस्ता साधन है. इसके अंतर्गत निश्चित आकार और वजन के पार्सल देश में और विदेशों में भेजे जा सकते हैं. डाक शुल्क पार्सल के वजन के अनुसार लिया जाता है. अंतर्देशीय और विदेशी पार्सल डाक के लिए अलग अलग डाक व्यय देने होते हैं. नेक्स्ट, बुक पोस्ट. Articles in the form of printed materials, printed books, periodicals, greeting cards can also be mailed as book post. Under book post, envelopes containing books or documents should only be closed but not sealed. It should be mentioned on the face of the envelope as book post. The postage on book post mails is less than the postage on sealed envelopes. बुक पोस्ट मुद्रित सामग्री, किताबें, पत्रिकाएं, बधाई पत्र आदि बुक पोस्ट के जरिए भेजे जा सकते हैं. इसके अंतर्गत किताबों और दस्तावेजों के लिफाफे बंद किए जाते हैं लेकिन उन्हें मोहर बंद नहीं किया जाता. लिफाफे के बाहर बुक पोस्ट लिखना जाना चाहिए. बुक पोस्ट पर डाक शुल्क बंद लिफाफों के मुकाबले कम होता है.